Hi everyone. One question that I see in my comment section nowadays is कि लक्ष्य इस टाइम के अराउंड तुम्हारे टेस्ट में कितने आ रहे थे, या जब तुमने फुल सिलेबस देना स्टार्ट किया तो इनिशियली कितने आ रहे थे, एंड में कितने आ रहे थे. एंड फाइनली आई स्कोर्ड 675 मार्क्स इन नीट. ये तुम्हें पता होगा कि तुम चैनल पे पहले से बने हुए हो. तो अगर नए हो तो मैं बता दूं कि आई स्कोर्ड 675 मार्क्स इन नीट. इन फिजिक्स आई स्कोर्ड 170, इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड 175 एंड इन बायोलॉजी आई स्कोर्ड 330 मार्क्स. सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा मेरे सारे टेस्ट स्कोर का थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. सो फॉर दोज हु डोंट नो मी, मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट था. मतलब इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई प्रिपेयर्ड ऑनलाइन एंड आई स्कोर्ड ओनली 435 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. देन आई डिसाइडेड टू गो टू एलन कोटा एंड आई प्रिपेयर्ड इन एलन कोटा फॉर 1 ईयर. और मैंने साल भर उनके टेस्ट लिखे. और जो स्क्रीनशॉट्स तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ये मेरे एलन कोटा के मार्क्स हैं. ठीक है. तो जो फर्स्ट टेस्ट तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ग्रीन से मार्क किया है. इसमें ये मैंने 18 जून को दिया था. तो 7th को आई गेस 7th ऑफ मई को मेरा नीट का एग्ज़ाम था 23 वाला. एंड देन मैं 1 जून वाले बैच को मैंने ज्वाइन किया था, अचीवर फेज 3. एंड जो मेरा पहला टेस्ट था वो 18 जून को था. सो आई स्कोर्ड 642 मार्क्स. मेरे बायोलॉजी में थोड़े से कम मार्क्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड प्रिटी गुड. देन माई सेकेंड टेस्ट आई अगेन स्कोर्ड 653. तो कंसिस्टेंटली 650 के अराउंड मैंने 2 लगातार टेस्ट में स्कोर किया. ये जो टेस्ट था ये 9th ऑफ जुलाई को टेस्ट था, राइट. देन ये वाला मैंने मार्क इसलिए करके रखा है क्योंकि यू पीपल गेट वेरी डिप्रेस्ड जब तुम्हारा मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाता है. तो मेरा भी मार्क्स कम हो गया था, तो आई नो कि कैसा लगता है जब मार्क्स कम हो जाता है. तो इन माई थर्ड टेस्ट आई कुड स्कोर ओनली 562 मार्क्स. और ये वाला जो टेस्ट था वो 30 जुलाई को था. ठीक है. एंड मुझे याद है इस वाले टेस्ट के बाद मैं थोड़ा सा पैनिक करने लगा था, क्योंकि मुझे लगा अरे यार इतना मेहनत कर रहा हूँ बट फिर भी मार्क्स थोड़ा सा कम गया. बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि मार्क्स कभी कम आएंगे, कभी ज़्यादा आएगा, कभी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगा. बट दैट वोंट डिसाइड कि तुम्हारे अगले टेस्ट में कितना आएगा, उसके अगले टेस्ट में कितना आएगा, एंड इवेंचुअली नीट में कितना आएगा. ठीक है. तो आफ्टर 562 दिस इज़ माई 4th टेस्ट दैट आई गेव. अगेन मैंने मेहनत की, 600 के ऊपर गया. आई स्कोर्ड 616 मार्क्स ऑन 27th ऑफ अगस्त. देन अगला टेस्ट हुआ अक्टूबर में. आई स्कोर्ड 611 मार्क्स. देन अगेन 2 ऐसे टेस्ट जिसमें मेरे 600 क्रॉस नहीं हुए. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि नीट का कट ऑफ जो होगा वो 620-625 के अराउंड जाएगा. तो मेरा टारगेट था कि मेरी टेस्ट सीरीज में भी अराउंड 620 मार्क्स आनी चाहिए. तो जब मेरे 600 से कम जाते थे ना तो मुझे बहुत डर लगने लगता था, यार मेरे कट ऑफ से मार्क्स दूर हो रहे. ठीक है. बट ऐसे टेस्ट मेरे रहे हैं और ऐसे बहुत सारे रहे. मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे इतने सारे टेस्ट में 600 से कम आए हैं. बिफोर मूविंग एनी फर्दर इन द वीडियो गाइस, आई वांट टू टेल यू कि तुम में से सभी लोग एलन कोटा जाके प्रिपेयर तो नहीं कर पाए, पर अब तुम में से सभी लोग एलन ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज लिख सकते हो, विच इज मेड बाय एलन कोटा फैकल्टी इटसेल्फ. इस टेस्ट सीरीज का नाम है एलन ऑनलाइन मेजर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको टोटल 12 टेस्ट मिलती हैं, जिसमें से 10 फुल सिलेबस और 2 हाफ सिलेबस टेस्ट होने वाला है. सिंस ये टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में है तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 24 आवर्स का विंडो मिलता है. और यहाँ पर टेस्ट आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई अटेम्प्टिंग लिमिट नहीं है. साथ ही साथ आपको 15,000 से ज़्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक, डिटेल्ड PYQ सॉल्यूशन भी मिलता है. और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स भी मिलता है. तो मान लो आप टेस्ट देते हो और आपको रियलाइज होता है कि आपकी कोई चैप्टर वीक है, तो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप उस चैप्टर को तुरंत रिवाइज कर सकते हो. और अगर आपको भी एलन ऑनलाइन के साथ प्रिपेयर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो. ध्यान रखना जो अगला टेस्ट है वो 29 दिसंबर को है, तो अगर आप उससे पहले ले लेते हैं तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे. इसी के साथ एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो LAK500. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. अब आ जाता है वो टेस्ट जो मैंने इस टाइम के अराउंड यानी कि दिसंबर में दिया था. यू कैन सी ये जो मेरा माइनर टेस्ट 8 है ये मैंने 31 दिसंबर को लिखा था और इसमें मेरे 615 मार्क्स थे. देन अगला टेस्ट माइनर टेस्ट 9, इसमें मेरे 560 मार्क्स थे. मार्क्स काफ़ी ज़्यादा घट गया था मुझे याद है. ये आई गेस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कोई एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जा पाया था, तो थोड़ा सा मार्क्स इसमें कम हो गया था. देन मैंने अपना पहला मेजर टेस्ट जो है वो 3 दिसंबर को लिखा था और इसमें मेरा आया था 610 मार्क्स. ठीक है. तो यू कैन सी कि कॉन्स्टेंटली एक 610 से 620 का स्कोर है. कुछ टेस्ट खराब हो जा रहे थे, 590s में 560s में भी मेरा स्कोर गया है. देन अगला मेजर टेस्ट आई स्कोर्ड 625 मार्क्स और यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा था जब मुझे पता था कि मेरे एलन के मेजर टेस्ट में 620 प्लस आ रहे हैं या 600 प्लस आ रहे हैं, तो आई विल बी एटलीस्ट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. मेरा एग्जाम निकल जाएगा. आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरा 675 आ जाएगा, 680 आ जाएगा,
बट अराउंड मार्च आई वॉज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अबव 600. देन अगला मेजर टेस्ट आई स्कोर्ड 616 मार्क्स. अगला मेजर टेस्ट आई स्कोर्ड 639 मार्क्स. देन अगला टेस्ट, ये वाला टेस्ट जो है ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है. 498 मार्क्स मेरे आए थे. एंड ये वाला टेस्ट मैं बताऊँ तो मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया था कि मेरा ये वाला टेस्ट है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं. तो मेरे पापा को मैं हर दिन फ़ोन करके बोलता था कि पापा मैंने आज टेस्ट लिखा तो इतना है. बट दिस पर्टिकुलर टेस्ट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को बता पाऊँ. मैंने किसी को इस टेस्ट के बारे में नहीं बताया था. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर मान लो तुम रेगुलर 640 630 स्कोर कर रहे हो, कोई एक ऐसा टेस्ट जा रहा है जिसमें 520 नंबर आ रहे हैं, हो सकता है वो टेस्ट पेपर बहुत मुश्किल हो सकता है उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की तुम्हारी तैयारी ना हो. और मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि मेरे इस टेस्ट में 498 आए तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मुझे पता चला कि मेरा वीक एरियाज़ क्या है. मुझे पता चला कि रे ऑप्टिक्स मेरे से नहीं बनता. मतलब होता क्या था कि अगर कोई कभी चैप्टर कोई छूट भी गया, आई जस्ट यूज टू गो थ्रू द फॉर्मूलाज एंड फिर उस चैप्टर में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे. पर रे ऑप्टिक्स आई वेंट थ्रू द फॉर्मूला और मेरे से एक भी सवाल नहीं हो रहा था पेपर में. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है. मैंने बहुत मेहनत किया था उसके बाद रे ऑप्टिक्स के ऊपर. और भी जो चैप्टर्स थे, बायोलॉजी में भी मेरे काफ़ी सारे गलत हुए थे. तो मैंने पूरे सब्जेक्ट पे ये जो पूरा सिलेबस था लास्ट मेजर टेस्ट का, मैंने उस पर बहुत मेहनत किया था. देन देयर कम्स 2 मोर टेस्ट. एक टेस्ट जो मैंने 31 मार्च को लिखा था, इसमें अगेन 617 मार्क्स. और 14 अप्रैल को लिखा था, दैट वाज 616 मार्क्स. दिस वाज द लास्ट टेस्ट जो मैंने एलएन का लिखा था एंड आई स्कोर्ड 616 मार्क्स. अगर तुम ये लास्ट वाला जो टेस्ट देखोगे तो और ये ऑल इंडिया टेस्ट था. तो ये वाला जो टेस्ट था ये आई रोट जस्ट 20 days बिफोर द एग्जाम एंड आई स्कोर्ड ओनली 616 मार्क्स. बट नीट में क्या हुआ, नीट में 675 मार्क्स है. तो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि मेरी हाईएस्ट एवर मार्क्स इन होल पेपर जो भी मैंने आज पूरा दिया था, दैट वाज 653 मार्क्स जो मेरे सेकंड टेस्ट में आए थे. सेकंड टेस्ट में सिलेबस थोड़ा कम होता है, ठीक है. एंड लोएस्ट एवर वाज एज लो एज 498 मार्क्स जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है. और वो भी नीट से 27 मार्च, लगभग नीट से 1 महीना पहले आई स्कोर्ड 498 मार्क्स, ठीक है. तो अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर टेस्ट स्कोर को देखा जाए तो नोबडी कुड हैव प्रिडिक्टेड कि मेरे 670 प्लस मार्क्स आने वाले हैं, बट आई. सो आई जस्ट वांट टू कन्वे 2-3 मैसेजेस थ्रू दिस वीडियो कि तुम्हारे टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं आज के डेट में उतने ही नीट में आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, ठीक है. मेरे इस टाइम के अराउंड मार्क्स डिप होके 600 पे चले गए थे, बट नीट में आई एंडेड अप एज 675, ठीक है. द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि तुम्हारे टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि तुमने पिछले हफ्ते या पिछले महीने कितना पढ़ाई किया है. वो ये नहीं बताते कि तुम अगले 4 महीने कैसे पढ़ने वाले हो, तुम नीट को कैसे देने वाले हो. इट्स जस्ट अबाउट पिछला हफ्ता अगर अच्छे से पढ़ा है तो टेस्ट में बेटर मार्क्स आएंगे, पिछला हफ्ता नहीं पढ़ा तो टेस्ट में कम मार्क्स हो जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टेस्ट में मार्क्स थोड़े कम हो गए तो दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस, या मेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा. जस्ट कीप इट सिंपल, स्टडी एवरी डे, गिव एवरी सिंगल टेस्ट. देखो अगर टेस्ट तुमने अगर दिया तो नंबर साइड रख दो. तुमने 200 क्वेश्चन टाइम बेस्ड मैनर में प्रैक्टिस की है, इट्स अ विनिंग सिचुएशन. चाहे तुम्हारे मार्क्स 400 आए 300 आए, अगर तुमने 200 क्वेश्चन समय लगा के प्रैक्टिस किया, बाद में उसको एनालाइज किया, तो तुमने 200 टॉपिक्स टच किए, 200 टॉपिक रिवाइज किए हैं और ये नीट में काम आएंगे. जम के टेस्ट दो, ठीक है, जम के प्रैक्टिस करो. डरो मत कि मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो जाएगा, कोई बात नहीं. आज मार्क्स कम होगा तो वही मार्क्स नीट में एड अप हो जाएगा. एंड द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू ऐड थ्रू दिस वीडियो कि द वेरी सीक्रेट आई हैव कि कैसे सडनली मेरे 20 दिन में 50 मार्क्स बढ़ गए इज़ PYQs. मैंने जम के PYQs किए, जम के. व्हेन आई से दिस, ये कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है. मैंने साल भर मेहनत की पहले एंड एंड में मैंने PYQ इतने बार प्रैक्टिस किए कि नीट का पेपर जब मैं देने गया आई रियलाइज कि ऑलमोस्ट एवरी अदर क्वेश्चन आर PYQ, ठीक है. थोड़ा फिगर बदल दिया, थोड़ा डेटा बदल दिया, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके का है. क्योंकि तुम ही देखो यार, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीट. तुम PYQ भी करोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि यार 10 तो फॉर्मूले है जिससे पूरे चैप्टर का PYQ बन जा रहा है, ठीक है. तो वही चीज़ें बार बार आती है. प्रैक्टिस PYQ, गिव टेस्ट, डू नॉट बॉदर मच अबाउट मार्क्स, ठीक है. हर टेस्ट के बाद कोशिश करो कि मेरा मार्क्स थोड़ा इंप्रूव हो. हर टेस्ट के बाद कोशिश करो कि मैं इंप्रूव करूं, मेहनत करूं, रिवाइज करूं, टेस्ट को एनालाइज करूं. फिर भी अगर टेस्ट में कोई दिक्कत आ रहा है तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है टू हेल्प यू गाइज विद टेस्ट ओनली. टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड फाइनली टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है.
वो वाला प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन वॉच दैट एंड इम्प्रूव थ्रू दैट. एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग ऑलरेडी गुड तो ज़रूरत नहीं है वैसी वीडियो देखने की. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो. टिल देन, bye bye, take care, prepare with your whole heart. This exam is just another exam you will be giving in your life. If you do not qualify this exam, there will be 100 other exams to give. ठीक है, ये बात ध्यान रख लो कि इतना भी कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम इन कंट्री. तुम एक क्रैक करोगे तुम्हारा करियर बन जाएगा. ठीक है, तो बहुत डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है. प्रिपेयर विथ योर होल हार्ट, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट. बाय बाय.